हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनको ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 5/6 यानी 5/6 में कितने 1/6 होंगे। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे, ठीक है, कोई एक संख्या दी जाए, वो संख्या हो सकता है आपका पूर्णांक में दिया गया हो या फिर फ्रैक्शन में भिन्न में दिया गया हो, और उसमें पूछा जाए, ये भी आपका हो सकता है फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो या फिर पूर्णांक भी हो सकता है, कि ये कितने होंगे। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, जो संख्या दी गई होगी उसको आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। और इसमें जिसको पूछा गया हो कि कितनी बार आएगा या फिर ये चीज़ कितनी बार होगा, इस संख्या में कितनी बार ये होगा, हो सकता है ये मान इससे ज़्यादा भी हो सकता है या फिर इससे कम भी हो सकता है, डजंट मैटर। आपको करना क्या है, जो भी ये संख्या दी गई होगी इसको आपको उल्टा करके इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है जो दी गई संख्या होगी। जैसे यहाँ पर 1/6 दिया गया है तो इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6/1। यहाँ पर हो सकता है कोई पूर्णांक दिया गया हो 2, 3। सपोज करिए यहाँ पर अगर 3 दिया गया होता तो आप 3/1 लिख सकते हैं और इसको इन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/3। यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, तो बिल्कुल आपको यही ट्रिक हमेशा अप्लाई करनी है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि कोई भी संख्या दे करके, संख्या आपकी पूर्णांक भी हो सकती है या फ्रैक्शन में भिन्न भी हो सकती है, कि उसमें कोई अदर संख्या दी गई होगी, वो संख्या इससे छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वह संख्या कितनी बार आएगा, तो आपको बस क्या करना है, पहले वाली संख्या को लिख करके मल्टीप्लाई का साइन लगा लेना है और दूसरी वाली संख्या को इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/1 बचेगा और ये आपका हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो गया यहाँ पर। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 में कितने 4/7 होंगे। बिल्कुल आपको सेम ट्रिक अप्लाई करना है। ये संख्या हो सकता है पहली पूर्णांक हो, दूसरा फ्रैक्शन में हो, दोनों फ्रैक्शन में हो, दोनों पूर्णांक में हो, पहला फ्रैक्शन में हो, दूसरा पूर्णांक में हो। आपको बिल्कुल भी ट्रिक आपका वही है, बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको वही काम करना है, पहली वाली संख्या को एज इट इज़ लिख लेना है, जो भी संख्या दी गई हो और जिसको पूछा गया हो कि ये कितनी बार आएगा, इसको हमें इन्वर्ट करके लिख लेना है। इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 5 20 होता है, 50 हो गया। 50 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 350 हो गया। यानी 200 में 4/7 की जो संख्या होगी 350, मीन्स 4/7 को हम 350 बार ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमें 200 मिलेगा। ये सिंपली मतलब होता है। जैसे हम बोले कि 10 रुपये में 1 रुपया कितनी बार होगा, तो 1 रुपया 10 बार होगा। 1 रुपया 10 बार होगा तभी तो 10 मिलेगा, सभी ऐड होकर के 10 मिलेंगे। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी ये अप्लाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। 1 सही 1/2 में कितने आधा होंगे। तो आधा का मतलब हो गया 1/2। कितने आधा होंगे पूछा है ना, और संख्या आपको क्या दी गई है, 1 सही 1/2। ये पूर्णांक भी है, फ्रैक्शन भी है। इसको हम 1 + 1/2 के रूप में हमेशा समझेंगे। कहीं भी आपको इस तरह से ये मिश्र भिन्न दिख जाए तो हमेशा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसमें पूर्णांक और ये फ्रैक्शन जो है इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम भिन्न में चेंज कर लीजिए। विषम भिन्न में चेंज करना बहुत आसान है, 2 × 2 इसमें मल्टीप्लाई करके और ये जो अंश वाला भाग है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 2 × 2 1 + 1 3 हो गया, 3/2 हो गया। ये संख्या मिल गई आपको, अभी ठीक है संख्या। इसमें मल्टीप्लाई करना होता है जिसको पूछा गया हो कि वह कितनी बार आएगा, इन्वर्ट करके। तो आधा का मतलब हो गया 1/2, इसको इन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/1। 3/1 का मतलब 3 हो गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, कि 1 सही 1/2 में
3 बार आधा आएगा, तब जा कर के वह मिला करके 1 सही 1/2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 सही 3/4, यानी 7 यहाँ पर पूर्णांक हो गया और 3/4 आपका फ्रैक्शन हो गया। में कितने चौथाई होंगे पूछा है। चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4, 1/4। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, अगर पूर्णांक दिया गया हो ठीक है, या फिर अगर केवल एक फ्रैक्शन में हो, यानी ये पूर्णांक और फ्रैक्शन मिक्स में ना हो, केवल एक फ्रैक्शन हो तब तो ठीक है। अगर ये दोनों मिक्स में हो, इन दोनों को या तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए, आपको ऐड करना बिल्कुल आता होगा। 1 चौके पहले एलसीएम लेते हैं हर का, फिर 1 चौके 4 करेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4, 1 तिया 3 करेंगे, 28 3 31/4। या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 7 चौका 28 मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 31/4। अब इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, जो पूछा गया हो कितनी बार आएगा उसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 31/1 आ गया। 31 ये आपका आंसर हो जाएगा कि 7 सही 3/4 में कुल 31 चौथाई होंगे या 1/4 होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 500 का 20वां भाग बताइए। 20वां भाग पूछा है 500 का। देखिए ये तो आपका सिंपल बिल्कुल हो गया, जहाँ पर आपको का दिख जाए, इतने का इतना भाग बताइए, इतने का इतना प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो का की जगह हमेशा आप मल्टीप्लाई का साइन प्लेस कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा। इसके पहले इस संख्या को लिख लीजिए ऐसे ही। 20वां भाग पूछा है ना, जो काम हम पहले कर रहे थे, जिसको पूछा जाता है उसको हम हमेशा इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल आपका सेम ट्रिक है पिछले क्वेश्चन से वाला, कोई भी चेंज नहीं है। बस आपको ये का से कंफ्यूज नहीं होना, का की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो संख्या दी गई है, अगर ये संख्या पूर्णांक में हो ठीक है, या फ्रैक्शन में हो तब भी ठीक है। अगर ये पूर्णांक और फ्रैक्शन में मिक्स हो तो उसको पहले आप फ्रैक्शन में टोटली चेंज कर लेंगे, और जिसको पूछा गया हो कि कितना भाग होगा या फिर कितनी बार आएगा उसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 25, यानी 500 का 20वां भाग बताइए तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि 500 में 20 कितनी बार आएगा तो 25 बार आएगा, या 500 का 20वां भाग बताइए तो 25 होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 400 का 3/4 कितना होगा। सबसे पहले आप 3/4 को समझिए। 3/4 का मतलब हो गया 3 भाग, चौथाई मतलब हो गया 4 में से। यानी अगर आपको ऐसे में एक सर्कल बना दूँ, इसके 4 भाग कर दूँ और आपको ये 3 भाग लेना हो, यानी इस टोटल 4 भाग में से हमने 3 भाग उठा लिया, इसी को बोला जाएगा 3/4। ये जो एक भाग बचा है शेष, इसको बोलेंगे हम 1/4 या फिर 1/4, क्योंकि ये 4 हिस्सा किए गए थे टोटल इसके, और उसमें से मैंने एक हिस्सा उठा लिया। यहाँ पर 3 हिस्सा ले लिया तो 3/4 हो गया। 400 दिया है तो 400 में मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको इन्वर्ट करके, यानी 4/3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपका जाएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 1600/3। ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसको या तो इतना ही करके छोड़ दीजिए, या फिर इसको हम मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, 3 × 5 = 15 करेंगे, 1 बचेगा शेषफल, 3 × 3 = 9 करेंगे, 1 बचेगा शेषफल, 3 × 3 = 9 और 1 बचेगा शेषफल। तो आपका आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 10,000 में 20 कितनी बार आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन था आपका कि 500 का 20वां भाग बताइए। तो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन कि 10,000 का 20वां भाग बताइए। आपको वही सेम काम करना है, जो पहले संख्या दी गई हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना होता है जो पूछा गया हो, या तो कितना भाग पूछा हो या फिर कितनी बार पूछा हो, इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 को इन्वर्ट कैसे करेंगे,
कोई भी संख्या अगर दी गई हो पूर्णांक में तो उसके अपान में हमेशा एक मान सकते हैं, क्योंकि एक से भाग देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक से भाग देंगे संख्या आपकी उतनी रहेगी। अब इसी को हम इन्वर्ट कर लेंगे। इसको आप इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 मीन्स 10,000 में 1/20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 500 और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10,000 में 20 500 बार आएगा, यानी 500 बार 20 को ऐड करेंगे तो ये मिल करके बन जाएगा 10,000। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।